अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं एकदम ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी एकदम ठीक होंगे। वीडियो शुरू होते ही पिटारा की मुझे इतनी हंसी आई। इसका बेटा बोल रहा है कि हमारे पास करने को कुछ नहीं है, हम लोग कुछ नहीं कर रहे। जैसे वीडियो शुरू होती है तो बोलते हैं ना कि हम ये करने जा रहे हैं, हम वो करने जा रहे हैं। इसका डायलॉग है कि हमारे पास करने को कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, बाद में हम है ना मेले में जाएंगे। यही तो ना, तुम लोगों के पास करने को कुछ भी नहीं है, ना दिखाने को कुछ है, सिर्फ और सिर्फ ड्रामा आता है, फेक कंटेंट बनाते हो। इतना पैसा आ गया है तुम लोग के पास में कि तुम लोग को करने को कुछ नहीं है। वरना लोग है ना मेहनत करते हैं, लोग कुछ ना कुछ तो करते हैं आगे बढ़ने के लिए, कुछ ना कुछ करने के लिए, लेकिन इनके पास करने को कुछ नहीं है भाई, क्योंकि जो करना था कर चुके। जीजा के साथ सो चुकी इसकी माँ। सेकंड मैरिज वाला जो गंदा कंटेंट था वो ला चुकी, इस्लाम को गंदा कर चुकी, ससुराल मायका, अपना हस्बैंड, अपनी माँ, अपनी बहन, सबको गंदा कर चुकी है। अब इसके पास में करने को कुछ नहीं है। और पिटारा की तरबियत देखो, इसके बच्चे दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि हमने बहुत अच्छे से झूठ बोलना सीख गए। हम घर में कितना भी नुकसान करें, हम अकेले ही तैयार हो जाते हैं। हमारी माँ को हमारे से कोई लेना देना नहीं है, हमारी माँ को हमसे कुछ नहीं पड़ी रहती है। इसने अपने मुंह पे जब कैमरा डाला तो इसके मुंह से नज़र आ रहा था ये सो के उठा है जस्ट। ठीक है। फिर तैयबा आई वो वाले रूम में जहाँ पे पिटारा का पूरा मेकअप ऐसे सामने सजा हुआ रहता है, क्योंकि रोज रात को उसको करना होता है ना, दिन में भी शायद करना होता है। अच्छा, वो सारा उसने दिखाई और वहाँ पे वो खुद ही तैयार हो रही थी। और इसने पिटारा का परफ्यूम गिरा दिया और फिर बच्चों को सिखा रहा है कि मत बताना कि मैंने गिराया हूँ। और हलीमा आई तो बोलता है हम लोग यहाँ आए थे ना तो ये पहले से गिरा हुआ था, इसको साफ कर दो। और बहनों को सिखा रहा है कि अभी नहीं बताना है कि ये गिर के फूट के मतलब ये हो गया है, नुकसान हो गया है, बाद में बताना, अम्मा को आज नहीं बताना, ऐसे सिखा रहा है। और परफ्यूम गिर गया, बच्चे तैयार हो रहे हैं, वहाँ पे मस्तियाँ कर रहे हैं, चीख चिकाटियाँ मार रहे हैं, लेकिन पिटारा नहीं उठ के आई। और पता ही नहीं चला पिटारा को कि हो क्या रहा है। और फौरन बाद फिर ये कैमरा लेके गेट खोल के बाहर निकला तो बाहर अंधेरा था। मीन्स के रात के टाइम पे पिटारा नहीं थी वहाँ पे। अगर वो घर में रहती तो जाहिर सी बात है कि वो उठ के आती ना। जब ये बोल रहा है पूरे घर में परफ्यूम की खुशबू फैल गई है, और वो जो हलीमा है वो इसकी बेटी को जूते पहना रही है, खुद ही बच्चे तैयार हो रहे हैं, खुद ही कपड़े चेंज कर रहे हैं, और रात का टाइम है, तो फिर पिटारा कहाँ थी, किसके साथ में, कहाँ गई हुई थी वो? अब ये वीडियो से ये तो साबित हो गया ना कि पिटारा घर में नहीं थी। अब कोई ये बोलेगा कि वो सोते रहती है, तो वो सो रही होगी। अच्छा, मतलब वो रात तलक सोती है, ये मानते हो तुम लोग? कि वो दिन रात मरवा के आके दोपहर में सोती है और फिर शाम तलक के उठती है। दोपहर में मीन्स सुबह में सोती है, 10 11 12 बजे वो सोती है, और फिर शाम को उठती है और झूठ बोलती है कि बहनों में सुबह सुबह उठ गई माई यूट्यूब फैमिली। ये मानते हो तुम लोग? मतलब कि मैंने तो जिस तरह से इसके वीडियो को देखी हूँ ना, तो मुझे तो साफ यही समझ में आ रहा था कि पिटारा घर में नहीं है। और गोचू के साथ भी वो कहीं नहीं गई है, क्योंकि बच्चे तैयार वगैरह होके जब जाके गाड़ी में बैठे तो वहाँ पे पिटारा नहीं थी। गोचू के साथ बच्चे बाहर गए, पिटारा कहाँ थी? अब इसका जवाब दे पिटारा आके तू कि तू थी कहाँ। और जब इसने कैमरा अपने थोबड़े पे की है, इसने कैमरा दिखाई और रात का इसने खाना दिखाई कि मैं खाना खा रही हूँ, इसके थोबड़े से साफ नज़र आ रहा था। जबकि इसके बच्चे लोग मेले में गए थे तो ये लोग खुद बोल रहे थे कि बहुत लेट हो गया है, मेला बंद होने वाला है, इसके लिए अब हम लोग वापस जा रहे हैं। और वो टाइम पे इसने बताई है कि ये सो के उठी है। मीन्स कि ये औरत पूरी रात पूरा दिन घर में नहीं थी, ये 3 4 बजे आके सोई होंगी और रात को ये उठी है सो के। मतलब कितनी घटिया औरत है। और क्या बोल रही थी, हस्बैंड से सुलह इसके लिए कर ली क्योंकि घर का माहौल डिस्टर्ब होता है, बच्चे लोग डिस्टर्ब होते हैं। तो जब इतनी फिक्र थी बच्चों की तो तेरे को तो गाड़ी चलाने आती थी। तूने यही बोली ना कि बच्चे बहुत दिन से मेला मेला कर रहे थे, तो तू तो बोली थी कि मेरे को गाड़ी चलाने आती है, मैं अपने पैरों पे खड़े हो गई हूँ, मैं अपने बच्चों के लिए जीऊँगी, मैं किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहूँगी। तो जब तेरे बच्चे इतने दिन से मेला मेला कर रहे थे तो तूने गाड़ी चला के क्यों नहीं लेके गई? चलो नहीं चलाई तूने, तूने नहीं लेके गई गाड़ी के वजह से। तो ये जो तूने रमज़ान रखी है, जो कि ड्राइवर है, जिसको गाड़ी चलाने आती है, तो इसने क्यों नहीं लेके गया? चली जाती तू भी पीछे बैठ के, रमज़ान को बोलती गाड़ी चला।
अपने बच्चों के लिए तुझे कुछ करना है ना, तो करने का ना पूरा 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 तू डिपेंड रहती है गोचू के ऊपर, और बोलती है मैं ही हमेशा झुकती हूँ, मैं ही हमेशा पहल करती हूँ, मैं ही हमेशा सुलह करती हूँ। एक बात बताओ, जब इतने वीडियो बनाई है बैठ के, उससे बहस कर रही है कि तू मेरे को कोई सरप्राइज़ दे, तू मेरे को कोई सरप्राइज़ दे, सरप्राइज़ भी भिखारन मुँह से मांग रही है। जब ये इतनी बहस कर रही है कैमरा ऑन करके, तो जब इन लोगों की बहस मीन्स के उसको उकसा रही है, मतलब जिद कर रही है कि मुझे जो करना है ना वो तू करके दे। इससे पहले भी इसने ये सारा कुछ की थी, आप लोगों को याद होगा। जब इसको एयर फ्रायर चाहिए था, याद है, पूरी पैंटें ले जाके सामने फेंक दी थी, बोल रही थी मेरे को वो अभी के अभी दिलाओ, नहीं तो जाओ ये पैंट बदली करके आओ। फिर वो इसको एयर फ्रायर दिला के लाया था, जिसमें आज तक के इसने कुछ भी नहीं बनाई। और ऐसे बहुत सारे सीन शॉट आए हैं इसकी वीडियो में, इसकी 3 साल की जो गंदी जर्नी है ना, उसके अंदर ऐसे बहुत सारे वीडियो आए। तो ये औरत जब इसको कोई बात मनवानी होती है ना, तो ये इस तरह की हरकतें करती है। और आप लोगों को मैं बता दूं, इसको ये नहीं करवाना था, पार्टी नहीं चाहिए थी, इसका मकसद है ना कुछ और था। इसका मकसद किसी के वो मिलना था, किसी के साथ में मुंह काला करने जाना था। अब वो कौन बंदा था कौन नहीं था वो भी आप लोगों को बहुत जल्दी पता चलेगा, बल्कि वीडियो देखने के लिए मिलेंगी। तो उसके मिलने के लिए, उससे मीटअप करने के लिए, उसके साथ में मुंह काला करने के लिए ये जिद कर रही थी, जो कि गोचू ने मना किया था कि तू इससे मत मिल, या जो भी है। गोचू को वो चीज़ लगता है कि मना कर दिया था उसने, वो चीज़ को लेके ये 2 दिन तलक के मुंह फुला के बैठी थी। और फिर जब गोचू को मनाना था, तो इसने पार्टी वाला ड्रामा करी कि मैं, मेरे को सरप्राइज़ चाहिए, मुझे पार्टी चाहिए। जाहिर सी बात है इसी ने सारा कुछ की होंगी। जब ये फ़ोन का ड्रामा कर रही थी, इतनी ओवर एक्टिंग कर रही थी कि ओ मुझे सरप्राइज़ दे दिए, ओ आपने ये कब लेकर आए, ये फ़ोन लेकर आ गए, ओहो ये तो मेरे लिए सरप्राइज़ था। वही दिन मैंने आप लोगों को बोली थी ना कि गोचू की इतनी औकात नहीं है कि वो खुद से जाके कोई भी चीज़ लेकर आए, क्योंकि पिटारा को है ना हर एक चीज़ अपने पसंद की चाहिए रहती है। और इस वीडियो में इसने बोल भी दी कि वो तो मुझे पता था, वो तो मैंने खुद ने ऑर्डर की थी, वो तो मुझे ही मैंने ही मतलब लेने लगाई थी, वो कोई सरप्राइज़ नहीं था। जब ये उससे सरप्राइज़ मांग रही है, तो गोचू ने बोला सरप्राइज़ दिया तो सही तुमको फ़ोन। तो इसके मुंह से सच्चाई निकली, इसने सारा कुछ कबूल की कि वो कोई सरप्राइज़ नहीं था, वो तो मैंने खुद ने ही बताई थी कि मुझे ये चीज़ लेके दो, तो तुमने लेके दी है, वो तो मैंने खुद ने ऑर्डर की थी। तो ये कितना झूठ बोलती है, खुद की वीडियो से इसके झूठ भी फिर पकड़े जाते हैं। तो वही सारा कुछ इसने यहाँ पे भी की। और फिर आके उससे जिद कर रही है कि तुम मेरे लिए कुछ ऐसा करो कि मैं चौंक जाऊं, मैं ये हो जाऊं, मैं वो हो जाऊं। अरे जा पिटारा, तू वो सब सरप्राइज़ के लिए नहीं बोल रही है, तेरे को किसी से मिलना था, किसी के साथ में मुंह काला करना था, और गोचू ने शायद मना किया होगा, जिसकी वजह से तू 2 दिन तलक के उससे लड़ी है। इतनी तू घटिया औरत है। जब तलक के तू अपनी जिद मनवा नहीं लेती है ना, तब तलक के तू इसी तरह से तमाशे करती है। चाहे किसी के साथ में तुझे सोने जाना हो, चाहे किसी का बच्चा पैदा करना हो, तो तू जिद करके मनवाती है। और तू क्या बोल रही है, मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं सुलह कर लेती हूँ, मैं झुक जाती हूँ, मैं निभा रही हूँ इसके साथ में। तो तेरे ऐसी औरत जो किसी के साथ में सोने की जिद करती है, और वो आदमी वो भी तेरी जिद पूरी करता है, इसका मतलब है कि तू उसको नहीं, वो तेरे को झेल रहा है, वो तेरे साथ रह रहा है, वो सब्र कर रहा है, वो सुलह कर लेता है। वरना तेरे ऐसी औरत को ना कोई इज्जतदार आदमी कभी भी अपने घर की जीनत नहीं बनाएगा, अपने घर की इज्जत नहीं बनाएगा, समझी। तेरे को तो सिर्फ बाजार की रौनक बनाने के जैसी तू औरत है, और उसने तेरे को और तेरे बच्चों को अपना नाम दे के रखा है। उसके तो पैर धो के तुझे पानी पीना चाहिए, इतनी तू जलील और गलीच औरत है। और इसको जो भी करना रहेगा ना, ये खुद की मर्जी से, खुद के पसंद का, खुद के अच्छे के लिए, खुद के अय्याशी के लिए करती है। और नाम किसका लेंगी, बच्चों का। हालांकि घोंचू अगर कोई चीज़ के लिए नहीं भी मान रहा था ना, तो ये जिस तरह से जताने की कोशिश कर रही है ना कि घोंचू चला गया है, घोंचू नहीं चला जाता है, ये घर से निकाल देती है इसको, ये उससे चाबी छीन लेती है, इसको घर पे आने से मना कर देती है, ये बोल के कि मेरा घर है, मैंने कमाई हूँ, ऐसे सब करके ही उसको घर से निकाल देती है। और फिर बाद में जब खुद का मन आता है, फिर उसको बुला लेती है, और फिर एक्टिंग करती है सामने बैठ के कि भाई मैं तो मना रही हूँ, मैं झुक रही हूँ, मुझे मेरे बच्चे देखने हैं। अरे इतनी तुझे बच्चों की पड़ी होती ना पिटारा, तो तू नाजायज़ बच्चा ना पैदा करती, तू किसी और के नीचे जीजाओं के साथ में जा जाके ना सोती। तू सोचती, अपने बच्चों का सोचती कि कल यही बच्चों के क्या लोग बातें सुनाएंगे, क्या इनकी ज़िंदगी होगी। नाजायज़ बेटी पैदा करूँगी तो क्या उसको लोग बोलेंगे,
किस तरह से वो दुनिया को फेस करेंगी। तू बच्चों का सोचती, जाती ना आज मेले में, क्यों नहीं गई इसके साथ, बच्चों के साथ? बड़ा तू बच्चों का सोचती है, तो क्यों नहीं गई? क्योंकि तुझे बच्चों से कोई लेना देना नहीं है। तू जानबूझ के बच्चे बच्चे करती है, क्योंकि तेरे को ना तेरी औकात बहुत अच्छे से पता है कि तुझे लोग ना ही तो तेरे बूते के ऊपर सपोर्ट कर रहे हैं, और ना ही तू इतनी अच्छी है कि लोग तुझे सपोर्ट करें। कोई वजह है तो सिर्फ और सिर्फ बच्चे, उनको तूने है ना एक हथियार बना के रखी है। उनके नाम पे तू सिंपत्ति लेती है, उनके नाम पे तू व्यूज लेती है, और उनके नाम पे है ना तू ये सब बना पाई है। अगर के ये बच्चे ना होते ना, तो आज तेरी औकात वही होती हिलने वाली लाइव लगाने की। समझ आई बेशरम औरत? और जिस तरह से ये गोंचू से बात कर रही थी और गोंचू एक्टिंग कर रहा था, आप लोगों को कहीं से भी लग रहा था कि गोंचू ने इससे झगड़ा किया है। ऐसा नहीं लग रहा था कि ये गोंचू से झगड़ा की है। ये मुंह फुला के बैठी हुई थी अपनी सिर्फ और सिर्फ बात मनवाने के लिए। लोग सोचते होंगे कि ये गोंचू अपनी बीवी की दलाली कैसे कर लेता है। दुनिया में कोई आदमी नहीं होगा जो अपनी बीवी की दलाली करता होगा, लेकिन आप लोगों ने अगर देखे होंगे इसका पैटर्न, तो ये हमेशा ही यही करती है। और उसको गंदे से गंदे काम के लिए भी वो मना ही लेती है। वो उसको मना के अपना गंदा काम करवा ही लेती है। अब इसको करना क्या था? इसको तैयार होके किसी से मीटअप करना था। अब उसके लिए जाहिर सी बात है, गोंचू दल्ला है ना। अगर के वो ना बोलेगा तो फिर लेके कौन जाएगा, लेके कौन आएगा, छुपाएगा कौन इस बात को? तो फिर ये सारे ड्रामे तो इसको करना ही है। इसके हाथ के ऊपर आप लोगों ने निशान नहीं देखे कटने के? इतने बड़े बड़े मोटे मोटे कटने के निशान नहीं देखे आप लोगों ने? फिर बोलते हैं कि ये सच्ची थी, इसके लिए इसकी माँ ने इसको सपोर्ट की थी। अरे भाई, ये सच्ची नहीं, ये ब्लैकमेलर है। मुझे तो बस इसके जो डायलॉग है ना, उसी के ऊपर बड़ी हंसी आती है कि ये औरत किस तरह से आए दिन सिंपत्ति लेती है, और इसको कोई भी नहीं बोलता है कि भाई तेरा आदमी इतना खराब है, और तू आके अपने आप को मजलूम बताती है कि भाई बच्चों की वजह से झुकना पड़ता है, निभाना पड़ता है, छोड़ नहीं सकती हूँ, ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती। तो भाई तू तलाक़ी क्यों नहीं दे देती? तू तो अपने आप को बड़ा जवान खूबसूरत समझती है, तो दूसरा मिल जाएगा, दूसरे से कर लेना। क्यों नहीं करती है ये सब? हाँ, अगर सलमा के हस्बैंड ने इसको धोखा दिया था, उसने आके अपने हस्बैंड की और अपनी घटिया गलीज बहन की सच्चाई बोली थी, तो उसको बोला जाता है कि वो गलत थी। वो क्यों आज रह रही है उसी हस्बैंड के साथ में जिसने उसके ऊपर जुल्म किया, जिसने उसको धोखा दिया, जो उसको तकलीफ देता है, तो वो आज भी क्यों रह रही है? वो उसको डिवोर्स क्यों नहीं देती है? वो उसको छोड़ती क्यों नहीं है? जबकि पिटारा के लिए तो आज तलक के, पिटारा की तो आज तलक के वो गंदी कहानी चल रही है कि उसका आदमी उसको तकलीफ देता है, धोखा देता है ना। धोखा तो दिया है ना, दूसरी शादी करके सौतन ला के बिठाया है। तो इसको क्यों नहीं बोला जाता है कि भाई अपने आदमी को डिवोर्स दे दे, उसके साथ में मत रहे? आए दिन तू बोलती है निभाना पड़ेगा, निभा रही हूँ, निभा रही हूँ, झुक रही हूँ। बहुत तू तकलीफ है तेरे को, इतनी तकलीफ है ना। और लोग इसको बोल भी नहीं रहे कि भाई डिवोर्स दे दे, काले सांड को क्यों रख के बैठी है? हाँ, काले जिनको साथ में क्यों रह रही है? छोड़ दे इसको, इतना ही बुरा है तो। नहीं भाई, वहाँ पे बोला जाएगा गोचू पिटारा का ख्याल रखा कर, उसको घुमाया कर, उसको ये किया कर, वो किया कर। सलमा को बोला जाता है कि डिवोर्स दे दे। इतनी तो दोगली दुनिया है। जबकि आप लोगों को साफ नज़र आता है पिटारा ना घर का कोई एक काम करती है, ना बच्चों की जिम्मेदारी उसके ऊपर, ना किसी चीज़ की जिम्मेदारी, ना ही तो वो कोई जॉब वगैरह कर रही है, कुछ भी नहीं कर रही है, कुछ भी नहीं। फिर भी पिटारा ही दुखी है। जितने इसने डायलॉग मारी है ना, मैं कॉम्प्रोमाइज़ करती हूँ, मैं झुक जाती हूँ, मैं मना लेती हूँ, सारे के सारे डायलॉग गोंचू के ऊपर बैठते हैं कि वो कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है, वो मना रहा है, वो निभा रहा है, वो चल रहा है 16 साल से इसको लेके। वरना ये औरत कैसी है वो तो सभी को पता है। 16 साल में इतने सारे यार इसके निकल के तो खाली वाईटी पे आए, जो वाईटी पे नहीं आए उनका सोचो। अगर ये सारी चीज़ों को मिला के देखेंगे तो इसका तो कब का डिवोर्स हो जाना चाहिए था। कोई इज्जतदार गैरतमंद आदमी होता तो क्या इस तरह की औरत को अपने से लगा के रखता, अपने नाम दिया होता इसी औरत को? कब का वो इसको निकाल चुका होता अपने घर से। वो तो है गोंचू बेगैरत, तभी वो इसको लेके बैठा है। देख लो ना कौन से खानदान वाले ने रिश्ता रखा है इसके ससुराल में से। कोई इससे रिश्ता नहीं रखता है। क्यों? क्योंकि पूरे खानदान में इसने है ना, पूरे गांव में है, पूरे खानदान में इसने नाम का ये करके रखी है, नाक काट के रखी है। तो कोई भी इनसे रिश्ता नहीं रखता। अभी बीच में झूठ मूठ का शादी का कार्ड दिखा रहा था, याद है कि हमें शादी के दावत आई है? क्योंकि थोड़े दिन पहले ही मैंने वीडियो बनाई थी, तो मैंने बताई थी कि इनको तो कोई पूछता नहीं, इनको कोई बुलाता नहीं, इनके कोई रिश्तेदार नहीं है।
तो उसने झूठ मूठ का शादी का कार्ड दिखाया था। फिर गए क्यों नहीं लोग शादी में? क्यों नहीं गए भाई? जाते ना, क्योंकि इनको कोई नहीं बुलाता है। ये इतनी बदनाम जमाना औरत है। वाईटी पे तो बाद में आके ये बदनाम हुई है, लेकिन अपने खानदान में, अपने ससुराल के खानदान में ये पहले से बदनाम है कि ये इसका बच्चा पैदा की है, उसके साथ भाग गई, उसके साथ सो गई। पूरे खानदान में, पूरे गांव में, पूरी दुनिया में नाम खराब करने के बावजूद वो घोंचू आज भी इसको निभा रहा है। और ये क्या बोलती है? मैं उसको निभा रही हूँ, मैं बर्दाश्त कर रही हूँ, मैं इसको लेके चल रही हूँ, मैं झुक जाती हूँ। अरे लक दी लानत है पिटारा तेरे ऊपर, कितनी मक्कार औरत है ये। बाकी मेरे इस रिएक्शन के ऊपर आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगी वीडियो के ये किससे मिलने के लिए मरे जा रही थी, तड़प रही थी ना ये, जिसके वजह से ये इतने दिन से नाराज़ थी गोंचू से। तो वो सारी जो खुलासा है ना इस रिएक्शन के ऊपर आप लोगों को देखने मिल जाएगा, प्रूफ के साथ वीडियो मिलेंगी। तो प्लीज़ वहाँ पे ज़रूर देखना। जब ये वीडियो मैं पब्लिक करूँगी ना, उसके आधे घंटे के बाद में वो वीडियो भी मैं पब्लिक कर दूँगी, कम्युनिटी पे इसका लिंक लगा दूँगी। तो आप लोग वहाँ से जाके ज़रूर देख लेना कि ये किससे, इसके दिल का सुकून कहाँ पे अटका हुआ था, किससे मिलने के लिए। अब ये नहीं पता चल रहा कि वो है कौन। मेरे ख्याल से वो हो सकता है एजाज हो, या कोई न्यू हो, या कौन है समझ ही नहीं आई। लेकिन पता लगाने की पूरी पूरी कोशिश करूँगी कि ये किससे मिलने के लिए इतना मरे जा रही थी कि 2 दिन से इसने गोंचू को घर से बाहर निकाली हुई थी। ऐसा कौन स्पेशल वो है? और वो जो भी है वो शादीशुदा है, वो बच्चे वाला है। मेरे को तो जहाँ तलक है वो एजाज ही लग रहा था। बाकी देखते हैं, वीडियो डालूंगी तो आप लोग खुद भी कमेंट करके बताना कि वो आप लोगों को कौन बंदा लगा है जिससे मिलने के लिए ये सारा कुछ। मतलब हंसी आती है मुझे कि देखो बुढ़ी घोड़ी हो गई है, उम्र इसकी ख़त्म हो गई है, लेकिन आज तलक के इसका गंदी नहीं ख़त्म हो रहा, इसकी अय्याशियाँ ही नहीं ख़त्म हो रही है, सुधरने का ही नहीं है ये औरत को। और कहाँ तो बोल रही है आधी रात को जब सो के उठी तो बोल रही है मैंने खाना खा ली और मैंने नमाज भी अदा कर ली। ये औरत जो 4-4 दिन नहा नहीं रही है, कपड़े नहीं चेंज कर रही है, पूरा दिन ये कहीं गायब थी, शाम को ये सो के उठी है रात को, और रात को बोल रही है मैंने नमाज अदा कर ली। इसकी बातें सुनो, इतनी तो ये झूठी और मक्कार औरत है। ये बोल रही है मैंने नमाज अदा कर ली। लक दी लानत है पिटारा तेरे ऊपर। चले जो इसके बाद वीडियो आएंगी इसका वेट करना। इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आएंगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।